उधम सिंह नगर में गुरु मत संत समागम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अजय भट्ट ने शिरकत की। इस मौके पर पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हुए थे। इस मौके पर सीएम धामी ने गुरु पाठ भी सुना और वहां मौजूद जनता को भी संबोधित किया। हमेशा देश के अंदर वोट बैंक की राजनीति होती रही है। आज वोट बैंक की राजनीति नहीं, देश के अंदर आज विकास की राजनीति हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर वर्ग के लिए बिना किसी भेदभाव के काम हुआ है। आज मैं इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि पवित्र हेमकुंड साहब की जो यात्रा चलती है, पवित्र हेमकुंड साहब की यात्रा, उस यात्रा में 3 दिन 4 दिन लग जाते हैं। और जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, जो शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, उनके लिए तो वो यात्रा अत्यधिक ही कठिन होती है। उस यात्रा को भी सफल बनाने के लिए कि अब आने वाले समय में हेमकुंड साहब की जो यात्रा कई दिनों की यात्रा होती थी, वो यात्रा भी हमारी अब महज 45 मिनट में पूरी हो जाएगी, क्योंकि 850 करोड़ रुपए की लागत से हेमकुंड गोविंद घाट रोपवे का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। भाइयों, तेजी से उस पर काम हो रहा है। भाइयों बहनों, चूंकि ये संगत पूरे उत्तराखंड की, जैसे मुझे बताया गया, आसपास के पश्चिमी उत्तर प्रदेश की है। मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक होने के नाते यह भी बताना चाहता हूं कि इतना ऐसा अवसर, ऐसा पवित्र गुरु ग्रंथ साहब का दरबार, इस अवसर पर मैं कुछ शब्द और कहना चाहता हूं कि मुझे भी आप सबके बीच में से, मैं इसी तराई में मैं भी पला बड़ा, यहीं से मैं शिक्षा अर्जन के लिए बाहर गया। उसके बाद इसी तराई में सेवा करने का अवसर मिला, अनुभव मिला, सीखने का अवसर मिला। भाइयों बहनों, कुछ हमने पिछले सालों में बहुत सारे कठोर निर्णय भी लिए। जो 23 साल राज्य स्थापना के पूरे हो गए, 24वें साल में हम प्रवेश कर गए हैं, लेकिन इन 23 सालों में जो निर्णय पहले नहीं लिए गए, हमने वो निर्णय भी लिए हैं। हमने जहां उत्तराखंड में सभी को समान अधिकार देने के लिए समान नागरिक संहिता का विधेयक, समान नागरिक संहिता का जो कानून है, वो विधानसभा के अंदर पारित कर दिया, और विधानसभा के अंदर ही पारित नहीं किया, बल्कि राष्ट्रपति महोदय ने भी हमारे इस विधेयक को मंजूरी दे दी है। भाइयों बहनों, उसमें हमारा जो आनंद कारक मैरिज एक्ट जो पहले लागू नहीं था, उसके कारण से कई बार विदेश जाने वाले को, हमारे जो नौजवान युवा भाई बहन अपने विभिन्न कामों से पासपोर्ट बनाने के लिए जाते थे, उनको अनेक प्रकार की उलझनों का सामना करना पड़ता था। हमने इसका रास्ता साफ कर दिया। भाइयों बहन, सभी के लिए एक समान कानून लागू कर दिया। इसके साथ साथ देश का सबसे कठोर नकल विरोधी कानून हमने लागू किया। धर्मांतरण रोकने के लिए, जो धर्मांतरण खून की तरह लगा हुआ था देवभूमि में, हमने कहा धर्मांतरण किसी कीमत पर नहीं होगा। लैंड जिहाद के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। वहीं भ्रष्टाचार के खिलाफ भी पहली बार बहुत बड़ी हमने कार्रवाई करने से हम पीछे नहीं हटे। मातृशक्ति को हमने 30% के आरक्षण की व्यवस्था लागू की है। इसके साथ साथ पिछले दिनों एक घटना हमारे हल्द्वानी में बनभुलपुरा में हुई थी। उस घटना की पुनरावृत्ति न हो, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि है, और देवभूमि में जब हम देवभूमि उत्तराखंड की बात करते हैं, जहाँ पवित्र नानकमता साहब है, हेमकुंड साहब है, रीठा साहब है, हमारे चारों धाम है, आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम है, कैची धाम है, मां पूर्णागिरी का स्थान है। जिधर जाइए उधर ही आपको एक न एक देव स्थान मिलेगा। और आप भी दुनिया के अंदर कहीं जाएंगे और आप कहेंगे कि हम उत्तराखंड से आए, तो आपको देखने की जो दृष्टि है वो बदल जाएगी। आपके प्रति लोगों के मन में श्रद्धा का भाव आ जाएगा। तो उत्तराखंड का जो मूल स्वरूप है वो बना रहना चाहिए। यहाँ पर सब एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं, आपस में सबका बहुत भाईचारा है, बहुत प्रेम है, सुख दुख में एक साथ खड़े होते हैं। लेकिन उत्तराखंड के अंदर कोई दंगा करे, उपद्रव करे, आगजनी करे, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाए, पुलिस कर्मियों को मारने पीटने का काम करे, महिला पुलिस कर्मियों को आग में झोंकने का काम करे, पत्रकार साथियों को भी जानलेवा हमला करके उनकी जान लेने की कोशिश करे। हमने कहा ये देवभूमि में हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब अगर
कोई भी दंगा करेगा, कोई सरकारी संपत्ति का नुकसान करेगा, उस सरकारी संपत्ति की, निजी संपत्ति की जो दंगे से नुकसान होगा, जो क्षति होगी, उसकी एक एक पाई की वसूली उसी दंगाई से की जाएगी, उसी उपद्रवी से की जाएगी, जिससे कि आप प्रदेश के अंदर कभी इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। भाइयों बहनों, हम उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं और बहुत सारे निर्णय जो हम ले रहे हैं वो बहुत पहले ले लिए जाने चाहिए थे। हम उत्तराखंड को श्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए हमारा जो विकल्प रहित संकल्प है उसके लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से, हमारे सब गुरुओं के आशीर्वाद से, हमारी संगत के आशीर्वाद से, आप सबके समर्थन और सहयोग से हम उत्तराखंड को देश का श्रेष्ठ राज्य बनाने के अपने संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएंगे। और अजहर मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अजहर, जानकारी चाहेंगे, आज मुख्यमंत्री का जो कार्यक्रम हुआ था, क्या कुछ उसको लेकर जानकारी आपके पास है और कौन कौन वहां पर मौजूद था उनके साथ? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जनपद उधम सिंह नगर में लगातार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दौरे लगातार जारी हैं। अब आचार संहिता लग गई और चुनाव का बिगुल भी बज गया। तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटों की फतेह करने के लिए तैयारी में है। अब लगातार एक के बाद एक दौरे और मीटिंगों का सिलसिला लगातार उनके द्वारा जारी है। आज उसी क्रम में उधम सिंह नगर में एक बार फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का दौरा रहा, जिसमें मुख्यमंत्री ने अपनी केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी। साथ ही उत्तराखंड में जितने विकास कार्य हुए हैं, धामों को लेकर जितने विकसित कार्य हुए उन पर चर्चा की गई, जिसके बाद सभा को समाप्ति किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि अगर 2024 में अगर हमने 400 पार फतेह करते हैं तो उसके बाद भी वो कई ऐतिहासिक निर्णय भाजपा सरकार द्वारा लिए जाएंगे जो देश के लिए गर्व की बात होगी और विश्व में हम विश्व गुरु की पहचान से पहचाने जाएंगे। जी अजहर, यहाँ पर लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री उधम सिंह नगर के दौरे कर रहे हैं, सभाओं को संबोधित कर रहे हैं, जनता का क्या रुख है? क्या जो मैसेज मुख्यमंत्री पहुंचाना चाह रहे जनता तक, उसका समर्थन मिल रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से दौरे लगातार जारी हैं और दौरों के बीच लगातार योजनाओं के बारे में जनता को बताया, जनता का रुख मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रति काफी लचीलापन देखने को मिल रहा। मुख्यमंत्री की योजनाओं से जनता खुश है। लाभार्थियों द्वारा लगातार जनता की सभा में भीड़ देखने को मिल रही है और भीड़ों को देखकर आप यही अनुमान लगा सकते हैं कि लगातार भाजपा की जिस तरीके से उत्तराखंड में तैयारी है वो कहीं ना कहीं काफी अग्रेसिव है और लगातार इसका बेनिफिट लोकसभा चुनाव में मिलेगा। जी अच्छा, यहाँ पर नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से जो प्रत्याशी बनाए गए हैं अजय भट्ट, क्योंकि रिपीट हुआ है चेहरा एक बार फिर, उसको लेकर जनता का क्या रुख है? क्योंकि इस बार उम्मीद की जा रही थी कि शायद चेहरे बदले जा सके, लेकिन वही चेहरा एक बार फिर मैदान में उतारा गया है। जी, अगर बात करी जाए तो उधम सिंह नगर और नैनीताल लोकसभा सीट एक ही है और इस सीट पर अजय भट्ट पिछली बार से सांसद रह चुके हैं। सांसद के होने के बाद भी कहीं ना कहीं जनता के बीच में उनको लेकर काफी नाराजगियां थी और कई दावेदार, भाजपा के भी दावेदार इन सीटों को लेकर दिखाई दे रहे थे, जिनमें नाराजगी काफी बढ़ती गई थी। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सबको बैलेंस कर दिया। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा जो योजनाएं दिखाई गई हैं तो वो सारा रुख योजनाएं गिनवाकर और विकास कार्यों पर के बारे में जानकारी देने के बाद सारा रुख चेंज कर दिया। अब कहीं ना कहीं अजय भट्ट के प्रति जनता का काफी रुझान देखने को मिल रहा है और एक बार फिर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में एक नया इतिहास इस सीट पर रचेगी। जी, बहुत शुक्रिया अजहर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।